नमस्कार। मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है और इसी तरह हमारे देश का मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है। जिस देश में अतिथि देवो भव की भावना रहती थी, वहीं पता नहीं क्यों कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी घटना घटी। हालांकि आप कहीं भी जाके किसी भी मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इस कहानी आपको डिटेल में मिल जाएगी। मेरा कहना ये है कि हम जो इतना अतिथि का भाव करते थे, कैसे इस इंस्टीट्यूट ने केवल एक पॉलिटिकल पावर के चलते इतना बड़ा कदम उठाया। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ते हैं और कई देशों के पढ़ते हैं, 125 या कई कई देशों से। और ये एक मतलब सार में मैं बताऊँ तो एक घटना है। अद्विक श्रीवास्तव था और ये पॉलिटिकली बैकग्राउंड रिच आदमी था, लड़का था। 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था कलिंगा में। और वहीं पे नेपाल के बहुत से, उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही बोलेंगे, वो लोग भी पढ़ते थे। तो ये जो लड़की काठमांडू से आई थी, इसका नाम था प्राकृतिक लांसाल। और ये इसके पिता ने, जैसे हर माता पिता के बीच में डर रहता है कि अकेले नहीं भेजेंगे लड़की को, तो उन्होंने भी उनके 2 चचेरे भाइयों के साथ, ममेरे फुफेरे भाई के साथ भेजा था। तो उसमें से एक, और ये जो एडविक था ये सीनियर था। इनका एक भाई जो था ये प्राकृतिक का, वो भी मैकेनिकल में उसने एडमिशन लिया, वो भी 1 साल सीनियर था। और उसी ने शायद बताया होगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है इसलिए लिया। 25 लाख रुपए फ़ीस देते हैं बच्चे सालाना, सोच लीजिए। और यहाँ पे आए और इस लड़की मतलब दोस्ती हुई, मतलब भाई के साथ आना जाना हुआ, तो इससे नज़दीकियाँ बढ़ी। और आजकल जेनजी युग जो कहते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे पे विश्वास कर लेना और मतलब बस फिदा हो जाना, सब कुछ करना। और बाद में जब असलियत सामने आती हैं, मेनली क्योंकि लड़के भी झेलते हैं तो लड़के तो बता नहीं पाते, लेकिन लड़कियों पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है कंपैरेटिवली। तो जो इमोशनल है, जो सेंसिटिव है, वो झेल जा रहा है। तो यहाँ पे लड़की ने झेला। अब वो उसकी कई ऑडियो मतलब लीक हुई है लड़के की। लड़की से बात करते हुए हमेशा गाली दे के बात करता था, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली देता था और किसी से मिलने नहीं देता था। और 16 फरवरी इतवार का दिन था, उनके कॉलेज में मतलब फंक्शन था, कॉलेज फंक्शन था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए थे। उसमें उसने उस लड़की को बुलाया हुआ, क्योंकि एक डर होता है, कुछ भी होता है, ज़बरदस्ती किया, क्या किया, और उसे हॉल में ले जाके मोलेस्ट्रेट किया और उल्टे सीधे मतलब जो भी होगा उसको बोला हुआ, हाथापाई की, कुछ भी किया, उसमें वो मर गई। मरने के बाद पूरे, ये तो पूरे कॉलेज का ही सीन है, क्योंकि पॉलिटिकल, ये जो कॉलेज है वो अच्युता समंता जी का है, जो कि सांसद रह चुके हैं और वो भी रिच हैं। तो हो सकता है कि ये अद्विक जो उनके दोस्त का बच्चा हो, पॉलिटिकली राजनीतिक दोस्त जो होते हैं, और उसको बचाने के चक्कर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शायद लग गया, जैसा कि कहानी से समझ में आ रहा है। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, मैंने भी देखा, समझा और पढ़ा, उसके बाद से मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो पूरा मतलब लग गया, और उस लड़की को बचाने के चक्कर में ये लड़की ने लास्ट अपने माँ बाप से बात की थी 2 बजे के करीब, और उसके बाद कहा था कि हो सकता है मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए क्योंकि कॉलेज में प्रोग्राम है। अब उसको नहीं पता था कि आगे क्या घटना घटने वाली है। इसी बीच शायद इस अद्विक ने बुलाया और ये घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद उसको ले जाके सुसाइड का कर दिया। रात के 2-3 बजे के करीब माँ बाप के पास फिर फ़ोन गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जबकि माँ बाप कह रहे हैं कि उसकी बातों से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी शिकायत लड़की ने कहा था कि मुझे ये लड़का तंग करता है और हैरेस करता है, इसकी शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कॉलेज की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर उसने अपने माता पिता से भी इसकी शिकायत की तो उसके माता पिता को दोबारा भेजना नहीं चाहिए था कॉलेज। जब ये जान गए कि इस पे कॉलेज कोई एक्शन नहीं ले रहा तो लड़की को रोक देना चाहिए कि रहने दो। और उसके बाद वो, क्योंकि विदेशी थी, वो अपने राजदूतों के माध्यम से शिकायत कर सकते थे, लेकिन इतना ऊपर ख्याल नहीं जाता किसी को। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मार दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा आए दिन में हमारे देश में बड़ी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। चाहे आप कलकत्ता का ले लीजिए, यहाँ का ले लीजिए, और कई जगह मणिपुर वगैरह, कुछ ना कुछ औरतों के साथ, लड़कियों के साथ घटनाएं घटती जा रही हैं। ये क्यों घट रही हैं? मानसिकता और उनमें कार्रवाई उचित नहीं हो पा रही है। अगर उचित कार्रवाई रहे, दंड सही रहे, तो शायद ये बढ़ेगा नहीं, ये दब जाएगा। और ये एक मतलब अगर सरकार इसको नहीं सॉल्व करती है तो केवल वोट के लिए ही हो सरकार, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। और बाहुबल बढ़ता जाए। गुंडागर्दी कहीं नहीं रहनी चाहिए ना, यूपी में नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं रहनी चाहिए। और अब उसके ऊपर अभी चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, नेपाली स्टूडेंट्स ने धरना पे बैठ गए। इमोशंस जुड़ जाते हैं तो धरना पे बैठ गए, तो उन लोगों को मारा पीटा गया बाहर के गुंडों को बुला के। वहाँ की 2 लेडी टीचर ने, पता नहीं कैसे बोल सकते, उन्होंने बोला अगर तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो तुम्हें पता है समंता जी 40,000 स्टूडेंट्स को फ्री, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं और खाना खिलाते हैं। ये सोशल वर्क करते हैं वो, और खिलाते हैं, जो कि तुम्हारे देश की जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है। एक देश को बदनाम करना, और इस स्थिति में जब हम लोग चारों तरफ से घिरे, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश, ये 4 के 5 हो गए ना। अब सब ऐसे घिरे हुए हैं कि सबको चाइना ने अपने फेवर में कर रखा है, और ये फेवरिज्म और बढ़ जाएगा और भारत के खिलाफ और सब हो जाएंगे। तो कहीं बाबाओं की भविष्यवाणी सही तो नहीं होने वाली, जाने तो नहीं वाला देश। इसको सोचिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और उस बच्चे की हिम्मत देखिए, उसने अद्विक ने एयरक्राफ्ट की टिकट बुक करा ली, उसी रात को बुक कराई गई है एयरलाइन की टिकट। मतलब कितना सेंसिटिवली काम है, 3rd ईयर का स्टूडेंट मैकेनिकल का, और उसका दिमाग कितना चल रहा है। बुक करा के वो बाहर जाने वाला था। और यहाँ पे जब नेपाली स्टूडेंट्स को भेजा गया तो किसी को कलकत्ता भेजा गया, किसी को कहीं भेजा गया, मतलब सही जगह पे नहीं, रेलवे स्टेशन पर। और सब बेचारे, मैं देख के दंग रह गई कि चप्पल भी नहीं थे पैर में, कैसे निकले होंगे। मैं इसको अनुभव कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे दूर हैं, और एक छोटी सी अगर फ़ोन पिक नहीं करते तब मन एकदम से मचल उठता है। उन माँ और उस देशवासियों का क्या हाल होगा जो बच्चों को फ़ोटोज़ में इस तरह देखे होंगे। इसका फैसला होना चाहिए और भारतीयों को साथ देना चाहिए नेपालियों को। धन्यवाद।